दर्शन हुए हमारे, जस्ट मंदिर के बाहर आया हूँ। साक्षी गोपाल नाम है इनका। भाई देने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण लेके यहाँ गोपाल। सारी जो मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है वो बाकी सारी इस तरफ जाती है, तो ये उल्टी जाती है। यहाँ से एंट्री है और इस तरफ से एग्जिट है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पुरी जगन्नाथ मंदिर। तो हम लोग कैब से जा रहे हैं। आप लोग बाय बस भी जा सकते हो, कैब भी कर सकते हो, पर्सनल व्हीकल भी कर सकते हो। सो मेनी वेज टू ट्रैवल। आई थिंक यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ का नारियल पानी 40-50 मिनट मिलता है पानी वाला। देखो भाई इतना पानी है, ये कटिंग है घर वालों की सेवा में। लो दादा भाई, ये सब नारियल यहीं पे रहते हैं क्या? ये क्या मतलब यहाँ से क्यों यहाँ फेंकते हो? रथ यात्रा के टाइम में राशि पकड़ के गिरते ना, हाँ। वहाँ पे वो बनता है। इससे बनता है वो? हाँ, रथ। इनका कहना है कि ये जो नारियल का ये जो सारा बिखरा हुआ है यहाँ पे, जैसे जब जगन्नाथ की यात्रा निकलती है ना, तो उसको खींचने के लिए जो रस्सी बनती है वो ऐसे सारी जगह पे से इकट्ठा करके और उसी में से बनती है। नारियल भाई जो वहाँ पे 70 रुपये मिलता है वो यहाँ 40-50 में मिलता है। हम आ गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन पे। ये है श्री श्री सत्यवादी गोपीनाथ देव मंदिर। तो ये मतलब पूरी जाते हैं उसके रास्ते में ही पड़ता है। प्रसाद है, किससे बनता है? आटा से। और ये अंदर ये है, ये आटा है। आटा को गोली करके घी में छांट के गुड़ मसाला से पाक बनता। ये प्रभु का प्रिय भोजन है, यहाँ भात दाल का भोग नहीं है। और ये जो है ये गरुड़ का स्तंभ है। जितना पुराना जगन्नाथ का मंदिर है उतना ही पुराना ये स्तंभ है। मंदिर के एग्जैक्ट सामने है। चलो चलते हैं दर्शन करते। धूप बहुत है। 2 बेटा, दूसरा बेटा का नाम क्या है? भाभी। क्या हिस्ट्री है पंडित जी यहाँ का? ये जो कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, ये साक्षी गोपाल जी है, स्वयं भू कोई बनाया नहीं, ये अपना आप रूप धारण किए है। प्रतिभे चले ने जो प्रतिमा स्वरूप आत्मिक अंतरा वृंदावन से गवाही देने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण लेके यहाँ महाप्रभु को लेकर आया वृंदावन से। यहाँ पर 2 जन ब्राह्मण थे, एक उच्च जाति का ब्राह्मण था और एक नीचो जाति का ब्राह्मण था। उच्च जाति का ब्राह्मण बहुत गरीब जमींदार ब्राह्मण है, वो वृद्ध ब्राह्मण है, और युवक ब्राह्मण जो एक गरीब ब्राह्मण है, वो भीख मांग के खाने वाला ब्राह्मण है। वो 2 जन ब्राह्मण तीर्थ करने निकला 4 धाम निकला। युवक ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण का साथ में गया था कुछ सेवा सुस्त करने के लिए। वृद्धों को रास्ता में खाना पीना देगा, सामान लेगा, इनको सेवा करेगा। सब धाम तीर्थ करने के लिए गया था, इनका साथ में हेल्प करने के लिए गया था। सब धाम करते, सब तीर्थ करके लास्ट दम 2 जन 2 ब्राह्मण पहुंचा वृंदावन में। वृंदावन में वृद्ध ब्राह्मण का तबियत खराब हो गया, बुखार आ गया, मरने का वक्त आ गया। ये वृद्ध ब्राह्मण जो युवक ब्राह्मण इनके साथ में गया था सेवा सुस्त करने के लिए। जब वृद्धों ने जो मर जाएंगे, गांव लोग सोचेगा युवक ने मार देकर लड़का को भाग आया है, वृद्धों को मार देकर रुपया कौड़ी लेके वो भाग आया है। इसलिए युवक ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को सेवा किया, सेवा करके इनका शरीर अच्छा कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण खुश होकर बोला, तू तो हमारा सेवा किया है, हमारा वरना का वक्त आ गया था, हमारा कोई नहीं है, हमारा एक लड़की है, तुम्हारा साथ में हम कन्यादान कर देगा, शादी दे देगा। कोई वचन दे दिया। किसी घाट का ऊपर में कृष्ण भगवान जी का सामने जल फूल तुलसी पकड़ के देखो गोपाल जी, आप हमारा कोई नहीं है, हमारा वो बेटी है, इनको साथ में हम कन्यादान दे देगा। कोई वचन बात हुआ था वृंदावन में 2 जन ब्राह्मण का। 2 जन ब्राह्मण का गोपाल जी का सामने साक्षी थे, वो मान के साक्षी मानकर वो बात बताया। वो 2 जन ब्राह्मण जब तीर्थ करके सब धाम करके लौट आया गाँव में, ये सब बात बताया ग्रामवासी को। युवक ब्राह्मण ने वो वृद्ध को लड़की को शादी के लिए हमारा शादी होगा। युवक ब्राह्मण को बोला, गांव लोग तुम्हारा साक्षी कौन गवाह है? ना हमारा कोई मानुष आदमी साक्षी नहीं है, हमारा वृंदावन में कृष्ण भगवान साक्षी है। जब इसी दुनिया में जब कली युग में तुम्हारा भगवान साक्षी रहते हैं, तुम साक्षी को लेकर आ गया तो तुम्हारा केस विचार होगा। या जाके ब्राह्मण ने जाके गोपाल जी को पास में अनशन पड़ा है, देखो महाप्रभु आपको उड़ीसा देश हमारा साथ में जाना पड़े, आपको आना पड़ेगा उड़ीसा देश गवाही देने के लिए राजा का दरबार में। कुछ कोर्ट कचहरी कुछ नहीं था, पहले ज़माने में कोर्ट कचहरी नहीं था। ब्राह्मण पंचायत ने सब यहाँ विचार कर रहे थे। राजा ने बोला तुम ब्राह्मण को, राजा बोला तुम्हारा गवाह कौन है? ना हमारा भगवान साक्षी, जहाँ गवाही को लेकर आएगा तुम्हारा केस विचार होगा। ब्राह्मण को भक्त का भगवान है। युवक ब्राह्मण जाके गोपाल जी का पास में अनशन पड़ा, 21 दिन खाना पीना ना करके। महाप्रभु का स्वप्नादेश आया,
ब्राह्मण जो भी यहाँ लौट के तुम आया फिर से, आप जाइए, हम राजा को स्वप्नादेश कर देंगे राजा को, आप यहाँ से चले जाओ। राजा ब्राह्मण ने बोला महाप्रभु आपको हमारा साथ उड़ीसा देश जाना पड़ेगा, आप जब नहीं जाएंगे हम तो यमुना का तट पर प्राण विसर्जन कर देगा, आपको ब्रह्मता दोष लगेगा। इसीलिए ब्राह्मण गोपाल जी बोला देखो हमारा साथ में जब जाएंगे तुम्हारा साथ उड़ीसा देश राजा का दरबार में गवाही देने के लिए 2 शर्त में उड़ीसा देश जाएंगे। एक शर्त कभी चावल का पूजा नहीं दिलाना है, लड्डू मालपुआ माखन मिश्री भोग खिलाना है। जगन्नाथ में सब दाल भात का भोग लगता है, यहाँ सब लड्डू मालपुआ माखन मिश्री सब सूखा प्रसाद चढ़ता है। इसलिए गोपाल जी बोले देखो आप आगे आगे जाएंगे, हम तुम्हारा पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ पीछे मुड़ के दर्शन ले जाएंगे, पलट के हम पीछे दर्शन ले जाएंगे, वही पाषाण बन जाएंगे। ब्राह्मण ने बोला प्रभु जी आप पीछे आ सकता है, हमको कैसे मालूम होगा, ना हाथ में बांसुरी है, पैर में पायल है, कोई रुंझुन आवाज़ सुनते सुनते आप आगे जाएंगे, हम तुम्हारा पीछे पीछे जाएंगे, जब पीछे मुड़ के दर्शन लेंगे आप पाषाण बन जाएंगे। यहाँ सब रत्नचरा नदी था, जाना था जगन्नाथ जी पूरी गवाही देने के लिए राजा का दरबार में। प्रभु का ये रहने के लिए माया विस्तार हुआ, नुपुर का आवाज़ फंस गया बाली में, ब्राह्मण को कुछ आवाज़ नहीं आया। ब्राह्मण ने अविश्वास कर लिया, गोपाल जी इतना दूर से हमारा साथ उड़ीसा देश आए, कहाँ रुक गए रास्ता में, यहाँ पीछे मुड़ के दर्शन लिया, कन्हैया जी यही मूर्त पाषाण मूर्त धारण की। बाद में राजा पंचायत आके इतना सुंदर मूर्त दर्शन किया, ब्राह्मण का वचन सत्य हो गया, वो लड़की का लड़का का साथ में वो शादी हुआ, 400 पंडा हो गया। राधा बिना कृष्णा अधूरा है, पूरी का राजा ने राधा रानी को मूर्ति प्रतिष्ठा किया है अष्टधातु का। जहाँ भी देखेंगे आप राधा कृष्ण जुगल मूर्त है, यहाँ सब अलग अलग मूर्त है। ये गोपीनाथ बोलता है, गोपी का नाथ है गोपीनाथ, आपका तालाब है जो गोपी तालाब है, गोपीनाथ मंदिर है ना, और द्वारिकाधीश हेठ द्वारिका में गोपीनाथ जी का मंदिर है। ये स्वयंभू साक्षी गोपाल जी है, रामनाथ बद्रीनाथ द्वारिकानाथ जगन्नाथ, सब धाम से जगन्नाथ धाम श्रेष्ठ धाम। जो कि जगन्नाथ दर्शन आते हैं यहाँ साक्षी गोपाल दर्शन करने से जगन्नाथ की यात्रा पूरा होता है। आपका देवभूमि है गुजरात में, रामेश्वरम, बद्रीनारायण और जगन्नाथ धाम। और श्री कृष्ण जी तो बनाया ने अपनी द्वारिका नगरी बनाया, साक्षी पूरा कर। मैं पिता बेटे हाथ लगा, बेटा बाबू हाथ लगा, बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे, जस्ट मंदिर के बाहर आया हूँ। साक्षी गोपाल नाम है इनका। तो ऐसा कहते हैं कि अगर जगन्नाथपुरी आए हो और इनके दर्शन नहीं किए तो तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती। तो आप ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए यहाँ के, यहाँ की स्टोरी भी आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे हुआ सब। तो आइए चलिए चलते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर। ये है जगन्नाथ का मंदिर। अभी हम लोग जाएंगे, यहीं पर कैब की सुविधा है, मतलब यहाँ अंदर पार्किंग करना होता है। तो यहाँ से हम ये लोकल गाड़ी में जाएंगे। आई गेस 100 रुपये समथिंग कुछ लेंगे, तो चलते हैं। टुक से उतर के अब मंदिर के में मतलब प्रवेश द्वार है, वहाँ से अंदर आए हैं। यार यहाँ पे सबका कहना ऐसा है कि बाकी सारी जो मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है वो बाकी सारी इस तरफ जाती है, तो ये उल्टी जाती है। ये तो मतलब कमाल की बात है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। और ये है मंदिर की ध्वजा। अभी ना हमें मंदिर के बाहर 2 लोग मिले थे, तो वो लोग कह रहे थे कि फ़ोन वगैरह सब, मतलब एक स्टॉल था उसी के बाहर बैठे, तो हमें लगा कि वो सब वहीं पे एक्चुअल में रखना होगा। उन्होंने बोला फ़ोन जूते सब यहाँ पे दे दो और फिर मंदिर में जाना है। फिर हमने बैग वगैरह निकाला, हमें लगा सब लोग दे रहे थे, शायद ऐसा ही होगा, दिया तो वो लोग ने हाथ में ले लिया। फिर बोलते अब चलो हमारे साथ, पता नहीं शायद तो वो लोग फ्रॉडी थे। बट ऐसे कहीं पे मत दो, मंदिर के बाहर सब सुविधा है तो वहीं पे दो। ऐसे कोई भी इंसान मिले उसको बोलो कि नहीं हम अपने हिसाब से चले जाएंगे। लोगों को पूछ के जाओ कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसे किसी की बात हो या किसी को बहकावे में बताओ। यहाँ से एंट्री है और इस तरफ से एग्ज़िट है। जस्ट अभी दर्शन करके बाहर आया हूँ मैं। अंदर गया तो उस वक्त ना भोग का टाइम था भगवान का, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ा। बट जिस तरह से भोग अंदर ले जा रहे थे, लाइक तराजू की तरह दोनों तरफ मटके होते हैं और बीच में रस्सी होती है, हर किसी ने लुंगी वाला वो कपड़ा पहना होता है और उसको ना छाँव से लेके जाते हैं, उस पर एक भी सूर्य की किरण नहीं गिरनी चाहिए। तो वैसे में प्रसाद पूरा अंदर जाता है, भोग लगता है और भोग लगने के बाद वो पूरा भोग बाहर आता है और फिर लोगों में बढ़ता है। तो मेरे भोग के भी दर्शन हुए, भगवान के भी दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए।
लोग બધા માજી માજી લઈ આજુ જગન્નાથપુરી મિલ જાય ફોટો તો લઈ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं उड़ीसा माँ का मंदिर है। ये जो मंदिर है फिलहाल तो यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन हर साल जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है वो वहाँ से मूर्ति निकलती है और यहाँ पे आती है। यहाँ पे 7 दिन रखते हैं वो मूर्ति को। यहीं पे खाना वाना उनका सब कुछ यहीं पे बनता है, प्रसाद 24 घंटा तब मंदिर खुला रहता है। 7 दिन यहाँ रहने के बाद फिर वापस वो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पे रिटर्न जाती है मूर्ति। तो ये पूरी प्रथा है और 7 दिन यहीं पे रहते हैं। तो ये ऐसा बोलते हैं कि जगन्नाथ जी की मौसी का मंदिर है, तो उनको 7 दिन के लिए यहाँ पे लाते हैं। अभी फ़िलहाल काम चालू तो बंद है, बट वैसे बंद ही रहता ही है, सिर्फ 7 दिन खुलता है। हाँ, वॉचमैन ने बताया कि 27 जून को रथ यात्रा है इस बार, तो मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। चलो अब चलते हैं अगले लोकेशन। गोल्डन बीच है यहाँ पे, हाँ એટલે એવું જ। तो वहाँ से एंट्री है, वहाँ से टिकट लेना, एक जन का 20 रुपये। अगर नहाना है तो ज़्यादा है, मैंने बोला नहीं सिर्फ देखना है। तो लेट्स सी कैसा है क्या है। घर वाले पीछे हैं, हम आगे। गलत एंट्री ले लिए थे, यहाँ से जाना है। ओह माय गुडनेस गाइस, ये बीच क्या है ये। गोवा तो चलो, गोवा के तो इतने अच्छे बीच मैंने देखे नहीं, पर भाई इसका पानी थाईलैंड केत वाली वाइब है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आ रहे हो आप तो गोल्डन बीच आना ना भूले, इट इज़ गोना वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। और सिर्फ 20 रुपये टिकट। आप सिर्फ देखो, मैं आपको क्राउड दिखाता हूँ और जो पानी है, डैम। मुझे नहीं लगता फ़ोन का कैमरा इसको जस्टिस दे पा रहा होगा। इट इज़ सो गुड, यू विल फील लाइक यू आर इन हेवन। और ये गुंडेचा जो मंदिर है उससे 2-3 मिनट के अंदर पे है, तो यहाँ पे तो आना खास ना भूले। अब हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। देख लिया बीच हमने, अब हम जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल, जो कि सन टेम्पल है, बिकॉज वो जल्दी बंद हो जाता है। और यहाँ पे हाँ मतलब नहाना वगैरह तो कुछ था नहीं, देखना था और बैठ सकते थे अगर शाम का टाइम होता। और ये स्क्वारल मंकी, इनकी उम्र कितनी होती है बंदर की? लाइफ स्पैन, हाँ लाइफ स्पैन इधर आइए, बच्चा देखो बच्चा। भाई किंग कोबरा देखा मैंने। ये भी ये राम जी है, वहाँ से बाण भी दिख रहा होगा। व्यू 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 कट्टू बॉय।